मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी 40 इंच सूट की कटिंग। सबसे पहले मैं आपको सूट का नाप बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 42, चेस्ट है 37, कमर है 31, हिप है 37 और आस्तीन है 18, गोलाई है 10 और बैक नेक है इसकी 9। अब इसमें हमें ये हमारा बॉडी का नाप है। अब हमें इसमें लूजिंग डालनी है, तो 3 इंच की लूजिंग हम चेस्ट में डालेंगे, 2 की डालेंगे हम कमर में और 3 की डालेंगे हम हिप में। ये हमारा बॉडी का नाप है। ये लूजिंग डालने के बाद हमारा चेस्ट भी 40 हो जाएगी, कमर 33 और हिप 40 हो जाएंगे। अब मैं इस कपड़े में से हिप के हिसाब से कपड़ा निकालूंगी। जितने हमारे हिप होंगे उसका चौथाई हिस्सा करके और उसमें हमें 2 इंच ज्यादा लेना है। ऐसे हमने कपड़ा निकाल लिया है। अब हम इसको ऊपर से सीधा कर लेते हैं। अब हम निशान लगाते हैं। इसमें आर्म होल होंगे हमारे 7, 14.5 पे हमारी कमर हो गई और 21 पर हमारे हिप हो गई और इसकी लंबाई हो गई 42 इंच। आगे मार्जिन के लिए हम 3 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं। अब हम इन निशान को ऐसे ही इधर से सीधा कर लेते हैं। अब हम इसमें 5.5 इंच तिरछा लेंगे और जो इसका हम फ्रंट का निशान लगाएंगे, फ्रंट लगाएंगे हम इसका 6 और आगे हम इसमें 0.25 इंची और बढ़ा लेंगे और इसके जो चेस्ट का नाप है वो है 10, यानी कि 40 था, 40 का हमने 4th हिस्सा किया तो हो गया 10। अब हम इसमें 2 इंच मार्जिन ले लेते हैं। ऐसे ही कमर इसकी 33 थी तो 33 का ले लिया हमने 8.25 और यहाँ भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। हिप भी इसके 40 थे तो 40 का भी 10 होगा और 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितने हिप होते हैं इतना ही हम पल्ला लेते हैं। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जो हमारे फ्रंट का निशान है इससे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे रख के तिरछे में जैसे ऐसे निशान बना लेते हैं। इसमें हम 1 इंच का निशान लगाएंगे फ्रंट के लिए और 1.25 इंच का निशान लगाएंगे हम बैक के लिए। अब इनको हम हाथ से भी गोलाई दे सकते हैं और इस कर्व से भी गोलाई दे सकते हैं, इससे अच्छी गोलाई आती है। अब यहाँ से हम जैसे अपने गले का निशान लगाएंगे, इसमें हम 3 इंच का गला बनाएंगे तो 3 इंच पे निशान लगा दिया। अब हम इसे आधा इंच यहाँ से डाउन करेंगे। अभी हमने यहाँ से आधा इंच डाउन कर लिया है। इसकी कटिंग हम इसके हिसाब से करेंगे। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी ये फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। अब जैसे हमने ये पल्ला बिछा लिया है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक पल्ला होगा नीचे वाला, इसे हमें थोड़ा आधा इंच 1.25 इंच बढ़ा के लेना है, आधा या 1.25 जैसे भी करके। इससे हमारा जो गला है ना वो पीछे की ओर नहीं जाता। ये हमने आधा इंच बढ़ा लिया है। अब हम इस पे निशान लगाएंगे और इसको
जैसे हम इसको यहाँ से फ्रंट वाले को आधा इंच शेप देंगे, आधा इंच काटेंगे, ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक मिलाना है बैक वाला। इससे हमारा आधा इंच कपड़ा बढ़ जाएगा। अब हम इसकी सेम कटिंग कर देते हैं, जैसा ये है बिल्कुल सेम कटिंग करेंगे। अब हम इसमें निशान उठा लेते हैं। अब हमें इसमें यहाँ पे कट लगा लेने हैं, जिससे सिलाई में आसानी रहेगी। अब ये जो हमने इसमें बैक के निशान लगाए थे, अब मैं उसकी कटिंग करती हूँ। जैसे कि हमने सूट की कटिंग करी है, तो उसमें से जो साइड से जो कपड़ा निकला है वो आस्तीन के लिए कम है, क्योंकि आस्तीन की लंबाई 18 है, इसलिए हमने इसके लिए इसमें से कपड़ा निकाला है, जिसमें जोड़ लग के आस्तीन तैयार होगी। जैसे कि हमारी 18 इंच लंबाई है, तो इसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इसमें हम 3.5 इंच की गोलाई डाल लेंगे, ठीक है। और ये 18 इंच हमारा यहाँ से लंबाई का हो गया, आधा इंच हमारा मार्जिन का हो जाएगा। यहाँ पे भी हम 3.5 का निशान लगा लेंगे, और ये 18.5 हो गया। हो जाए सर। जैसे कि इसकी गोलाई 10 है, तो हम यहाँ 5 पे निशान लगा लेंगे, और इतना हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब हमारी जितनी चेस्ट होगी उसको हमें 5 से भाग करना है। तो हमारा 40 है, तो अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 8। तो अब हमारा जो 8 आया है भाग हो के, वो उसको हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इसके हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा के ऐसे 2.5 ऊपर से 2.5 लगा लेते हैं ऐसे, और इसके हम यहाँ ऐसे 2.5 इंच से गोलाई डाल देंगे ऐसे। अब यहाँ से ऐसे ही हमारी फ्रंट की गोलाई हो जाएगी इस तरीके से। जैसा कि हमारी 40 चेस्ट है, तो हमें उसे 5 से भाग करना है, तो हमारा 8 आएगा, 8 पंजे 40। तो हमारा जितना भी चेस्ट होगी ना, उसका हमें 5वां हिस्सा ही यहाँ पे निशान लगाना है, और फिर यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा के उसकी हमें ऐसे गोलाई डाल देनी है, और आधा इंच का आगे शेप दे देनी है। बस इतनी हमें हर आस्तीन में यही होता है नाप। अब हमें यहाँ पे बीच में एक कट लगा लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा ये बीच है, जिससे जोड़ते हुए दिक्कत ना आए। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके गले की कटिंग में आपको जब सूट की सिलाई करूंगी जब बताऊंगी, क्योंकि दोनों गले बुकरम के हैं, इसलिए मैं साथ के साथ ही आपको जब सिलाई करूंगी जब भी आपको गले की कटिंग कर बताऊंगी।